बरसात की एक शांत और सुगंधित शाम थी। वृंदावन की गलियां पानी में भीगकर और भी निर्मल लग रही थीं। आकाश से झरती बूंदें जैसे धरती से मिलने को उत्सुक थीं, और कदम के वृक्षों की शाखाएं बूंदों के भार से झुक रही थीं। यमुना किनारे राधा खड़ी थीं। उनका चेहरा कुछ खोया सा, आंखें जल की लहरों में अपनी ही परछाई को निहार रही थीं। हवा में नमी थी और उनके मन में कोई अनकहा प्रश्न। तभी दूर से एक बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। वह धुन जैसे सीधे उनके हृदय तक पहुंची। उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा। कृष्ण खड़े थे, वही मनमोहक मुस्कान, हाथ में बांसुरी, और नजरों में वही शाश्वत प्रेम। राधा थोड़ा तिरस्कार से बोली, इतनी देर कर दी आने में, मुरलीधर। जानती हूँ तुम्हारी बांसुरी सबका मन मोह लेती है। कृष्ण हंसते हुए, राधे, समय सबका होता है, लेकिन तुम्हारे पास आने पर लगता है जैसे समय भी ठहर जाता है। राधा धीरे से, तुम सबके साथ अपनी बांसुरी की तान बांटते हो, क्या मेरे लिए कुछ अलग है? कृष्ण गंभीर होकर, राधा, स्वर तो सब सुनते हैं, लेकिन उसमें जो भाव होता है वो केवल तुम्हारे लिए होता है। तुम मेरे संगीत की आत्मा हो। राधा आंखों में नमी लिए, तो फिर क्यों हर बार मुझे छोड़ जाते हो? क्यों हर बार विरह ही भाग्य में आता है? कृष्ण मृदु स्वर में, मैं कभी नहीं जाता राधा, मैं तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन में हूँ। जिस प्रेम में कोई नाम, कोई सीमा न हो, वहाँ जुदाई कैसी? राधा थोड़ा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे शब्द जैसे बरसात की बूंदें हैं, शीतल, मधुर और मेरे मन को भिगो देने वाली। कृष्ण बांसुरी उठाते हुए, तो सुनो एक राग जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे बजाते हुए मेरा हृदय भी तुम्हारे नाम का जप करता है। कृष्ण ने बांसुरी को होंठ से लगाया और एक राग छेड़ा, गहरा, भावपूर्ण और पूर्णतः राधा के लिए समर्पित। वह स्वर यमुना की लहरों से होता हुआ वृक्षों के पत्तों तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे समस्त वृंदावन को अपने प्रेम की मृदु लहरों में समेटने लगा। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह केवल सुन रही थी। न कोई प्रश्न, न कोई उलाहना, बस एक अनुभूति थी जो बांसुरी की धुन से होकर उनके अंतर्मन तक पहुंची। समय रुक गया था, वर्षा थम गई थी, और प्रकृति साक्षी बनी थी उस दिव्य प्रेम की, जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। बरसात अब भी हो रही थी, लेकिन वृंदावन की वह एक शाम एक अमर गाथा बन चुकी थी। कृष्ण